हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड का मैथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसके चैप्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। इस मैथ्स में 8 चैप्टर हैं आपके टोटल, जिसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका एक सेक्शन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर आपका एक सेक्शन है, सिक्स्थ चैप्टर आपका एक सेक्शन है, सेवेंथ और एट्थ चैप्टर आपका एक सेक्शन है। तो हम पहले इसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको तीनों चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो क्या एग्जैक्ट क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, इक्वेशन, पोलिनोमियल्स, ये आपका जो बेस है वो 7 8 से स्टार्ट हो जाता है और 9th क्लास में पूरा आपका चैप्टर आता है पोलिनोमियल्स का। तो इक्वेशंस क्या होती है, जब हम किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकते हैं, देन इज नोन एज इक्वेशन। अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है सिर्फ, देन इज नोन एज पोलिनोमियल। इस क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा डाउट्स रहता है कि इक्वेशन और पोलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, और मोस्टली इसको आपके वाइवा में पूछा जाता है कि इक्वेशन क्या होती है और पोलिनोमियल क्या होता है। जब आप किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकते हो, देन इज नोन एज इक्वेशन। एंड अगर आपके पास सिर्फ कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, देन इज नोन एज पोलिनोमियल। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर जाएंगे एग्जैक्ट पे। डिफरेंशियल इक्वेशन आप +2 में पढ़ चुके हो। डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आपने थोड़ा बहुत सीखा, तो हम इसको अब पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्योंकि आपके मैथ्स का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट an equation involving independent variable and the derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि independent variable क्या होता है और dependent variable क्या होता है। देखो जी, dy by dx, या ले लेते हैं y is a function of x, इसको यही बोलोगे, y is a function of x। जिसमें चेंज आता है, जिसमें चेंज आ रहा है, मतलब किसी चीज में चेंज आ रहा है, तो वो किसी चीज पर डिपेंड है। और जिसके कारण चेंज आता है, जिसके कारण चेंज आया, वो होती है इंडिपेंडेंट। मतलब जैसे y आपके पास क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है जी। तो dy बाई में dx कितना बनेगा, 2x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव, या आप ये भी बोल सकते हो जिसमें चेंज आया, दैट इज नोन एज द डिपेंडेंट। और जिसके कारण चेंज आया, दैट इज नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या आप ये भी कह सकते हो, अगर हम इसके विद रिस्पेक्ट टू चेक करें, डेरिवेटिव्स के विद रिस्पेक्ट टू, जिसका कर रहे हो डेरिवेटिव, किसका कर रहे हो, y का कर रहे हो, किसका, देन डिपेंडेंट, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, x के विद रिस्पेक्ट टू, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा आपका, ठीक है। देन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x भी हो, अगर मैं x को इंडिपेंडेंट ले रही हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y भी हो, डेरिवेटिव्स भी हो डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब dy by dx हो, then known as the first derivative। d2y dx square is known as the second derivative। इस टाइप से कोई इक्वेशन होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैथमेटिकली हम ये कहेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट dy by dx equals to x, also a equation, दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन, ऑल्सो अ इक्वेशन, सारा क्या है, इक्वेशन ही तो है आपकी। ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके डेरिवेटिव्स हैं। अगर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन है, देन इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्लियर है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के। चैप्टर का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने सिर्फ स्टडी करा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हम इस पर भी जाएंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप। देखो जी, जो ये चीज़ है डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स, तो आपको इसको बड़े ध्यान से देखना है कि टाइप्स में डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी जो आप अब सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में मतलब कि सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोथ मैथ्स आर वेरी यूजफुल इन फ्यूचर मैथमेटिक्स। जो अगर आप स्टडी में फ्यूचर स्टडी में अगर आप मैथ्स लेते हो, जैसे अगर आप नेट के करते हो, नेट जेआरएफ में आपके ये मैथ्स में से ओडी और पीडी में से 20 नंबर का आपका आराम से मिलता है। और यही आता है, कुछ नहीं आता, बट आपको हर एक इसका बेसिक पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड। अब आप इसमें इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के ओडी को बहुत सारे मेथड सीखोगे और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक कि एचटेट्स में भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आपसे कोई भी टीचर जब आपको मैथ पढ़ाएगा तो वो ज़रूर पूछेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने अगर आप पीडी पढ़ रहे हो तो आपने पिछली बार ओडी पढ़ा है, तो दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है, तो आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है कि क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे कोई टीचर ये भी पूछ सकता है कि और सिंगल इंडिपेंडेंट, क्या डिपेंडेंट भी एक ही होगा? कुछ भी हो सकते हैं। उसने सिर्फ इतना बोला कि ओडी एक ऐसी होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, डिपेंडेंट पर कोई कंडीशन नहीं है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और पार्शियल में क्या है, पार्शियल जहाँ भी पार्शियल वर्ड आएगा इसका आप पूरी डिटेल स्टडी करोगे सेकेंड ईयर के एडवांस कैलकुलस में, जिसमें पार्शियल मैथ पढ़ोगे, एक आप क्या पढ़ोगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सेकेंड ईयर में आता है, और एक आता है एडवांस कैलकुलस। वहाँ भी आप इसके पार्शियल हम डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं वो चीज़ें भी सीखोगे आप इसमें। पार्शियल के लिए हम यूज़ करते हैं करली का, करली, किसी का डेरिवेटिव करली बाय करली एक्स करना हो, इस टाइप से। ठीक है, तो जब हम ये मैथ स्टडी करेंगे इन फ्यूचर में तब हम इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओडी में एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, पार्शियल में क्या होते हैं, मोर देन वन इंडिपेंडेंट, जो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है जी, विच इन्वॉल्विंग, अगर आपसे पूछा जाए कि ओडी और पीडी में क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, और पार्शियल में क्या होता है, एक तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए। ठीक है जी, तभी तो वो ओडी से डिफरेंट हुई। पार्शियल में पार्शियली डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होने चाहिए। अब देखते हैं वो कहते हैं कि अब इस एग्जाम्पल में ये जो एग्जाम्पल्स हैं, अब मैं आपको ओडी और पीडी की पहचान करवाती हूँ। डी वाई बाई डी एक्स, देखो जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है सिर्फ वो सारी आपकी ओडी में जाएंगी, क्योंकि ओडी में हम टोटल डेरिवेटिव की बात, जहाँ भी डी बाई डी एक्स आएगा वहाँ टोटल डेरिवेटिव की बात होगी। जहाँ भी करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, मतलब जहाँ भी करली टाइप का फंक्शन आएगा, करली टाइप के डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा, वहाँ पर आप किसकी बात करोगे, पार्शियल की बात करोगे। ठीक है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, विच क्या थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो ये आपकी ओडी है, यस, ये आपकी ओडी है, यस, ये आपकी ओडी है, यस। और उसके बाद आपकी क्या, इसमें भी क्या है आपके पास, इसने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी आपकी ओडी है, इसमें भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें कितने हैं,
एक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, ये बी ओडी है। क्या ये ओडी हैं दोनों? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो वो किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं? वो एग्जाम्पल बन जाते हैं आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? 2। क्लियर है ये बात? तो जब भी आपके पास क्या क्या है, एक तो ओडी में तो क्या होना चाहिए, सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और टोटल डेरिवेटिव की बात होनी चाहिए, मतलब डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, इस टाइप्स के। और पार्शियल में क्या होता है, एक तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होने चाहिए और दूसरी चीज क्या है, इंडिपेंडेंट ये वाले, डिपेंडेंट ये, ठीक है। इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होने चाहिए, एक से ज़्यादा होने चाहिए। क्लियर है ये बात? ठीक है जी। तो अब आपको लग रहा होगा कि इस थ्योरी का यूज़, देखो अगर आपको ये बेसिक पता है तो आपसे कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले ओडी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इन मैथ्स का इन फ्यूचर बहुत यूज़ है, तो इसको एक एक चीज़ पढ़ के करोगे। जिन्होंने भी आगे मैथ्स में जाना है वो बहुत आपके लिए आगे यूज़फुल होगा, इसलिए हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। तो अब हम आते हैं, अब हमने ओडी पता लग गई जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, पार्शियल जिसमें एक तो पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए और क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विच occur in it. For example first equation first, second, third are of first order. Equation fourth is of second and equation fifth is the third. The order of a differential equation is the order of highest differential coefficient. मतलब कि हाईएस्ट इसका ऑर्डर क्या है, इसमें उसने बोला देखो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, इसका हाईएस्ट आपके पास कितना है, मतलब इसमें देखो कि मतलब डेरिवेटिव्स, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। इसको इस इक्वेशन को कितनी बार डेरिवेटिव कर रखा है, एक बार, तो इसका ऑर्डर कितना है, एक है, इसका एक, इसका एक, इसका यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब वाई का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक बार डेरिवेटिव है, इसमें वाई का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू 2 बार डेरिवेटिव है, तो दोनों में से वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर, मैं ऑर्डर और डिग्री आपको साथ साथ बताऊंगी। इसका ऑर्डर कितना है, 1, इसका ऑर्डर कितना है, 1, इसका ऑर्डर कितना है, 1, इसका ऑर्डर 2, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव जितनी ज़्यादा बार होगा वो उसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर 3। क्लियर है बात? अब हम इसकी क्या देखते हैं, अब हम इसकी देखते हैं, ये भी ये 1 ऑर्डर के हैं और ये 2 ऑर्डर का है। देखो यही चीज़ कर रखी है, 5th इज ऑफ 3rd ऑर्डर। डिग्री क्या होती है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री किसकी डिग्री, जैसे आपके पास, अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसका ऑर्डर कितना है, 1 कैसे आया, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार डेरिवेटिव एक ही बार का रखा है, ठीक है। उसकी पावर कितनी है, वो उसकी डिग्री कहलाएगा। पहले आपने चेक करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की कितनी पावर है वो आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। क्लियर हुआ? इसका डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, ठीक है जी। देखो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री, हेंस द इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ में सबकी डिग्री फर्स्ट है। क्यों फर्स्ट, इसकी भी फर्स्ट है। क्या इसकी आप सेकंड, इसकी सेकंड बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, अभी बताएं, इसका रीजन बताऊंगी क्यों नहीं बोल सकते। इसकी कितनी है, फर्स्ट है, क्योंकि ऑर्डर कितना है, 3 की पावर कितनी है, 1 है, इसका कितना है, 1, इसका कितना है, 1। अब इसका आपने 1 क्यों नहीं बोला, डिग्री क्या होती है, सारे रेडिकल फ्रैक्शंस को रिमूव करने के बाद जो आंसर आता है वो उसकी डिग्री होती है। अब इसको पहले रिमूव करो, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1 प्लस में, इसको मैं वाई डैश लिख लेती हूँ कि क्यूब की पावर 4/3 इक्वल्स टू पी इंटू में वाई डबल डैश। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से, तो इसको भी ये 3 बन जाएगा, इधर इसकी पावर 3 बन जाएगी, तो यहाँ से हट जाएगा, तो पी डबल डैश की पावर कितनी है, 3 आई ना, हर एक रेडिकल को रिमूव करने के बाद, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3। क्लियर है? देखो यही चीज़ इसमें कर रखी है।
द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट विच ऑकर इन आफ्टर द, कैसे मिलेगी, हैज़ बिन क्लियर्ड ऑफ रेडिकल एंड द फ्रैक्शंस। अब जैसे यही क्वेश्चन था, हम इसकी डिग्री कितनी, एक है, नहीं, क्यों, रिमूव करा आपने रेडिकल को, नहीं करा, पहले रेडिकल्स को रिमूव करो, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। क्लियर है। तो देखो है ये कहने को सिर्फ एक पेज, लेकिन इसमें आपकी पूरी डिग्री, ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप सबका बेस है। अब हम आते हैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ रिलेशन है कोई, y इज इक्वल्स टू डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का रिलेशन है। जब हम उसको सब्सटीट्यूट करें इक्वेशन में और वो सेटिस्फाइड कर जाए, ये आप देखो लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, जब आप लीनियर इक्वेशन, जब आप ग्राफ बनाते हो तो हम क्या उसमें पूछते हैं ना कि क्या ये जो आपने पॉइंट लिया है, जैसे 4,3 है, वो गिवन ग्राफ को सेटिस्फाइड करता है, नहीं करता, तो क्या करते हो, इस पॉइंट को पुट करके देख लेते हो आप गिवन इक्वेशन में, अगर तो LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो देन इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। तो वही सेम प्रोसीजर इसका है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन दे रखा है और अगर वो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर जाता है देन इट इज़ अ सॉल्यूशन और अदरवाइज नॉट। तो सॉल्यूशंस के भी टाइप हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो इसको जब हम इसके एग्जाम्पल्स करूँगी, कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सिर्फ हम इसको एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट which cannot be reduced to a fewer number of equivalent is the same as the order of differential equation is called a general solution. The solution of differential equation in which the number of independent arbitrary constant is same as the order of differential equation is called the general solution. क्या बात है, अब इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि the solution एक ऐसा solution in which independent arbitrary constant equals to किसके हैं, ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आपसे पूछा जाए क्या ये जनरल सॉल्यूशन है, क्या करोगे, देखोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट्स जैसे A B C इस टाइप से, अगर जितने वो हैं उतना ही उसका ऑर्डर है, देन इसे कि वो कौन सा सॉल्यूशन है, आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है जी। उसके बाद आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में हम एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे आपके पास कांस्टेंट A की वैल्यू 4 दे दी, इस टाइप से हमने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, गिवन बाय द पर्टिकुलर वैल्यू टू इंडिपेंडेंट वेरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन दी कॉल्ड दी particular solution. Singular solution, a solution which does not contain any arbitrary constant, एक ऐसा solution जिसमें कोई arbitrary constant ना contain हो, is and also is not obtained from the complete solution by giving particular value to the arbitrary constant is called a singular solution. देखो 3 solution है, अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल्स टू ऑर्डर के हों, तो हम उसको कहेंगे उसका जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलता है। सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो और जिसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन से ऑब्टेन ना कर सकें एक पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद, दैट नोज एज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखो आज आपको थोड़ा सा ये लेक्चर वो लग रहा होगा कि हाँ समझने, अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपके फ्यूचर में बहुत यूज़ है इन चीज़ों का। तो इसको एक बार लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना और जो भी डाउट आए उसको टिक कर लेना और कल लेक्चर में पूछ लेना। अब है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो आज के लिए इतनी थ्योरी बहुत है, इसको हम कल देखेंगे इस थ्योरी को। तो आज हम सीधा आते हैं जो हमारा एक ये डेफिनेशन देख लेते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन होती है। तो हम इसका अब क्वेश्चंस देखेंगे। सिर्फ मैं आपको अब आपको जनरल सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में पता लग गया है, तो हम देख लेते हैं अब इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट कब कहोगे, जो चैप्टर का नाम है, अगर मैं उसको ऑब्टेन कर सकूं उसके जनरल सॉल्यूशन से डायरेक्टली,
बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी सबसिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन। क्या कहना चाह रहा है? एक तो एग्जैक्ट, देखो हमें आपको पता है कि डेफिनेशंस से ज़्यादा हम उसके किसका यूज़ करते हैं, जैसे हमें कोई सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशंस दे रखी हैं कि इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बताओ, तो उसके शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि हाँ इसको हम ये पुट करें, अगर ये इसको सेटिस्फाइड करेगा तो वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो सेम सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि कोई इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो कब होगी, अगर मैं उसके जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन कर सकूं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बाद। लेकिन हमें कुछ उसमें पुट नहीं करना, कोई किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी को एलिमिनेट नहीं करना। अगर आपसे अनदर फॉर्म पूछी जाए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म होती क्या है, एक ऐसी इक्वेशन एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू 0, यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट है कि अब क्वेश्चंस आपको देखो यही पूछे जाएंगे कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है जी, तो पता होना चाहिए द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वेयर एम एंड एन आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई इज सेड टू बी द एग्जैक्ट इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू वेयर यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है जी, एग्जैक्ट कब होगी, अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में लिख सकूँ। अब इसका कैसे करना है अब हम देखते हैं। सिर्फ आप अभी इस चीज़ को यही ध्यान रखो कि अनदर फॉर्म, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और अनदर फॉर्म। ठीक है, तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, अगर मैं उसको ऑब्टेन कर सकूं उसके जनरल सॉल्यूशन से डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बाद, ना मैंने उसमें कुछ पुट करना है, ना उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, ना उसमें से कुछ एलिमिनेट करना है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, अगर उसकी फॉर्म पूछी जाए तो कौन सी होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई सेड टू बी दी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट तब कहूंगी अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू में लिखा जाए वेयर यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो सिर्फ आपको ये दो डेफिनेशन इसमें से करनी है। ठीक है जी, अभी थ्योरम है, थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि नेसेसरी और सफिशिएंट क्या है। इस थ्योरम का यूज़ आपके पूरे चैप्टर में है। ठीक है, इस पूरी थ्योरम का यूज़ आपके इस पूरे चैप्टर में है। यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट है। जो ये काम था ये आपका फ्यूचर में कैसे आपको, अगर आप आगे फर्दर हायर उसमें जाते हो, मैथ्स में जाते हो, तो एमएससी में या उसके जैसे एंट्रेंस होते हैं, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, ओडी और पीडी में डिफरेंस क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहाँ से करवाऊंगी कि थ्योरम क्या होती है। थ्योरम कि हमें अगर कोई इक्वेशन दे रखी हो, हमें बताना हो कि वो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या नहीं है। यहाँ से हम क्वेश्चंस, ये इस थ्योरम के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस क्लियर करवाऊंगी। इसको मैं साथ साथ क्वेश्चंस के लेकर चलूँगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को अच्छी तरह देखना, थ्योरी एक बार पढ़ना सिर्फ, अब आपको क्लियर हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लेक्चर में पूछ लेना। थैंक यू।